मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब लोग होपफुली फ़ाइन हो गए। स्टूडेंट्स, हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है आज वो है टाइप्स ऑफ अव्यूल्स। इसके पहले हमने जो वीडियो में टॉपिक डिस्कस करा था वो था पिस्टल, राइट। पिस्टल का स्ट्रक्चर और हमने अव्यूल की जनरल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अव्यूल, right? Students, there are 6 types of avules. There are 6 types of avule that are based on the relationship of micropyle, chalaza and hilum with the body of the avule and the orientation on the funiculus. मतलब कि micropyle, chalaza और hilum की पोजीशन क्या है, वो आपस में कैसे रिलेट हैं, वेदर वो तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है या वो हॉरिजॉन्टल लाइन में है या फिर वो फ्यूनिकुलस के आइदर साइड पे हैं, इट डिपेंड्स। तो इसके बेसिस पे हमने जो ओव्यूल्स हैं, एंजियोस्पर्म के ओव्यूल्स, उनको 6 टाइप्स में डिवाइड कर लिया एंड दैट इज़ ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ माइक्रोपाइल, चलाज एंड हाइलम विद द बॉडी ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल की बॉडी के रिलेशन में माइक्रोपाइल, चलाज और हाइलम की पोजीशन क्या है, right? And even the orientation on the funiculus. Orientation is the direction. Funiculus के साथ भी उसका रिलेशन हम देखेंगे, right? तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। तो फर्स्ट टाइप ऑफ द ओव्यूल इज द मोस्ट प्रिमिटिव ओव्यूल, दैट इज द ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। इट इज ऑल्सो नोन एज एट्रोपस ओव्यूल, राइट स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, जो बॉडी है ना ओव्यूल की, जो बॉडी है ओव्यूल की वो बिल्कुल स्ट्रेट है, देखो सीधी अपराइट पोजीशन में है। इसमें ध्यान से देखो, माइक्रोपाइल, चलाज एंड हाइलम दे आर इन वन स्ट्रेट लाइन। सो बेटा दिस टाइप ऑफ द ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेट और अपराइट ओव्यूल ऑल्सो, राइट। एंड यू नो दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव एंड कैसा व्यूल है ये, सिंपल, राइट। सो दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंड मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ द व्यूल, क्लियर। सो दिस इज द सिंपलेस्ट। इसमें रैफे नहीं होती, रैफे इज एब्सेंट, राइट। रैफे इसमें एब्सेंट है। स्टूडेंट्स, याद है आपको रैफे क्या था? रैफे इज द स्टॉक ऑफ फ्यूनिकुलस दैट रन फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑन द बॉडी ऑफ द व्यूल। यहाँ पे एब्सेंट है रैफे। हम इसकी एग्जाम्पल्स की डिस्कशन करेंगे अभी, ये किस किस में मिलता है। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द व्यूल, दिस टाइप ऑफ द व्यूल इज बेसिकली फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स। Also, it is found in beetle. Beetle is pan. Piper. Piper nigrum is kali mirch, black pepper. Also, it is found in Polygonum. Right? So, this type of the ovule is the most simplest and the most primitive type of the ovule. Second type of the ovule हम already discuss कर चुके हैं पहले, दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। स्टूडेंट्स, जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है दैट इज बेसिकली इन्वर्टेड ओव्यूल। कैसा होता है? इन्वर्टेड। सो दिस इज इन्वर्टेड ओव्यूल, राइट। और बता दूं ये एनाट्रोपस ओव्यूल है जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ओव्यूल है। दिस इज द most common type of the ovule, right? और 80% जो एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हैं, 80% ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज दे हैव इन्वर्टेड और दिस कॉल्ड एनाट्रोपस ओव्यूल, राइट। अब इसमें है क्या, देखो बेटा, इस तरह के व्यूल में आप बॉडी ऑफ अव्यूल देखो। सपोज करो, देखो बॉडी पहले अव्यूल की बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट थी इस तरह से। अब बॉडी जो है अव्यूल की वो 180 डिग्री पे
ऐसे 180 डिग्री पे क्या हो गई है, रोटेट हो गई है. सो द बॉडी ऑफ द व्यूल इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री. तभी वो कैसा हो गया बेटा, इन्वर्टेड. राइट. सो द बॉडी ऑफ अ व्यूल इज रोटेटेड एट 180 डिग्री एंगल. ऐसा क्यों हुआ होगा, बिकॉज फ्यूनिकुलस की ग्रोथ एक साइड पे होगी. देखो अगर पहले स्ट्रेट था, ये नीचे फ्यूनिकुलस है अगर, तो अगर उसकी ग्रोथ एक साइड पे हो गई तो फिर वो रोटेट ही करेगा ना व्यूल. कैसा हो जाएगा फिर व्यूल, दैट इज़ इन्वर्टेड. क्लियर. और मैंने पहले ही बोला है 80% ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में यही मिलता है. बट याद रहे स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट फाउंड इन कैप्सुला. बेटा कैप्सुला में नहीं मिलता, नॉट फाउंड इन कैप्सुला. हालांकि हमने क्या बोला था कि कैप्सुला में मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक सारे के सारे फीचर्स हम उसी को ही बेस लेकर चलते हैं, लेकिन ये कैप्सुला में नहीं मिलता. दिस इज़ नॉट फाउंड इन कैप्सुला. राइट. तो आपको क्या लग रहा है, देखो इसमें इस ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल है वो नीचे की तरफ फेस कर रही है. देखो माइक्रोपाइल इज फेसिंग डाउनवर्ड्स. तो माइक्रोपाइल इज फेसिंग डाउनवर्ड कंडीशन. और आप ध्यान से अब देखो चलाजा कहाँ है, चलाजा माइक्रोपाइल के बिल्कुल ऑपोजिट होता है. राइट. तो देखो ध्यान से, चलाजा और माइक्रोपाइल दोनों स्ट्रेट लाइन में है. दिस वन इज चलाजा. चलाजा एंड माइक्रोपाइल दे आर इन स्ट्रेट लाइन. राइट. और जो एम्ब्रियो सैक है बीच में, ये देखो बेटा, ये एम्ब्रियो सैक, इसमें ये एग अपरेटस होता है, 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं, और ये क्या है हमारे पास, दैट आर एंटीपोडल्स. एम्ब्रियो सैक इज पैरेलल. राइट. हम कह सकते हैं एम्ब्रियो सैक इज पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द ओव्यूल या फ्यूनिकुलस. फ्यूनिकुलस की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल होता है एम्ब्रियो सैक. राइट. सबसे कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है. टिपिकल ओव्यूल अगर आपको आ जाए तो टिपिकल ओव्यूल हमेशा हम यही ड्रॉ करते हैं, बिकॉज 80% ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ में यही मिलता है. इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम रीसुपिनेट ओव्यूल भी कहते हैं. इन्वर्टेड मीन्स रीसुपिनेट ओव्यूल. राइट. और ये कहाँ कौन कौन से प्लांट्स में मिलता है, दिस इज़ फाउंड इन फैमिली कुकुरबिटेसी. स्टूडेंट्स यू नो कुकुरबिटेसी, दैट इज़ कुकुरबिट्स की फैमिली. वो जो कुक्यूम्बर, ये पम्पकिन, राइट, लूफा दैट इज़ तोरी, उसकी फैमिली होती है, दैट इज़ कुकुरबिटेसी. अनदर इज़ सोलानेसी. राइट. अनदर इज़ मालवेसी. बेटा मालवेसी इज़ हेयरी फैमिली, कॉटन की फैमिली होती है मालवेसी. अनदर इज़ कंपोजिटी. कंपोजिटी इज़ सनफ्लावर वाली फैमिली, कंपोजिटी. एंड ऑल्सो फाउंड इन द पी प्लांट. राइट. पी प्लांट. क्लियर. सो 2 तरह के व्यूल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्थोट्रोपस एंड एनाट्रोपस ओव्यूल. अब हम पढ़ेंगे हेमीट्रोपस ओव्यूल. हेमीट्रोपस ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं और एक और नाम से जानते हैं, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल. हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल. राइट. बेटा इसमें आप देख रहे हो एक चीज़, देखो मैंने डायग्राम पहले ड्रॉ करी हुई है. ये है माइक्रोपाइल और ये है चलाजा और ये है फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल. राइट. यहाँ पे देखो बॉडी ऑफ ओव्यूल, देखो ये बॉडी है ओव्यूल की. बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज एट राइट एंगल्स टू फ्यूनिकल. देखो बॉडी ओव्यूल की कैसे है, एट राइट एंगल्स टू फ्यूनिकुलस. माइक्रोपाइल और चलाजा अभी भी किस लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में. यानी कि फ्यूनिकुलस इट फॉर्म्स 90 डिग्री एंगल विद बोथ माइक्रोपाइल एज वेल एज चलाजा ऑल्सो. राइट. सो हेमीट्रोपस और हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल में जो ओव्यूल की बॉडी है
that bent on funiculus at 90-degree angle. That is, body of the ovule is present at 90-degree angle to funiculus. और ये वाला जो ovule है that is intermediate. This type of the ovule is intermediate between ऑर्थोट्रोपस. ऑर्थोट्रोपस में कैसे था? सीधा. ओके, एनाट्रोपस में कैसा था? बिल्कुल इन्वर्टेड. अब कैसा है ये? इंटरमीडिएट. बस इतना सा ऐसे, राइट. सो इंटरमीडिएट बिटवीन ऑर्थोट्रोपस एंड एनाट्रोपस ओव्यूल. एग्जाम्पल हियर इज प्राइमूला. Another example is ranunculus, that is buttercup, right. एक और एग्जाम्पल है इसकी, that is golfemia. right. तो micropyle and chalaza, they are present in the same line, but micropyle, it is away from the hilum. This one is hilum. माइक्रोपाइल इज अवे फ्रॉम द हाइलम. तो इसको मैं एक बारी पूरा समराइज कर रही हूँ. हेयर द बॉडी ऑफ द व्यूल इज एट 90 डिग्री राइट टू द फ्यूनिकुलस. दिस इज इंटरमीडिएट टाइप ऑफ द व्यूल बिटवीन ऑर्थो एंड एनाट्रोपस ओव्यूल, राइट. द ओव्यूल इज एट हॉरिजॉन्टल पोजिशन. वी कैन से दिस ओव्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ओव्यूल. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल ओव्यूल, right, because the body of the ovule is in horizontal position. Clear? Micropyle and chalaza straight line में है, लेकिन micropyle that is yes situated away from the hilum. Next type of the ovule is campylotropous ovule. Next type जो है वो campylotropous ovule की है. बेटा इसमें देखो जो body of ovule है, ध्यान से कैसे curve हुई पड़ी है. The body of the ovule is curved. Micropyle and chalaza, they are not present in straight line. देखो ये है micropyle, right? और chalaza कौन सा होगा फिर? Yes, that is, बताओ आप लोग कैसे, यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा chalaza? देखो point of origin देखना होता है हमने, right? तो chalaza is यहाँ. ये तो funiculus, ये तो यहाँ पे तो हाइलम होगा ना, राइट. तो यहाँ पे क्या है बेटा? बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कर्व्ड एंड माइक्रोपाइल एंड चलाजा दे आर नॉट प्रेजेंट इन स्ट्रेट लाइन, राइट. ये है हमारे पास एम्ब्रियो सैक, और ये साथ वाला ये है हमारे पास न्यूसैलस. बेटा न्यूसैलस भी यहाँ पे क्या हो गया? ऑलमोस्ट कर्व्ड पोजीशन में हो गया, right. Nucellus is also in curved position, but embryo sac देखो this remains same, this remains straight. Embryo sac remain straight. Nucellus कैसा हो गया? Curved. Even body of the ovule is also curved. So this type of the ovule is also known as curved ovule. Right, so body of the ovule gets curved and micropyle देखो that directs downward. Embryo sac and not embryo sac remains straight, whereas nucellus and body of the ovule become curved. Micropyle and chalaza they come to lie on the either side of funiculus. देखो funiculus के either side पे आ जाएंगे, क्योंकि बॉडी जो है ovule की वो क्या हो गई है? बॉडी ऑफ ovule कर्व हो गई है इस तरह से. तो माइक्रोपाइल फेसिंग डाउनवर्ड्स एंड चलाजा दूसरी साइड पे, फ्यूनिकुलस नीचे इस तरह से, राइट. तो कर्व्ड टाइप ऑफ ओव्यूल में, तो कर्व्ड टाइप ऑफ ओव्यूल में स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे कि जो बॉडी है ओव्यूल की, इमेजिन करो आप लोग, वो कर्व हो गई है इस तरह से नीचे की तरफ माइक्रोपाइल आ गई, चलाजा इस साइड पे आ गया, फ्यूनिकुलस नीचे की तरफ, यानी कि माइक्रोपाइल और चलाजा दोनों फ्यूनिकल के आइदर साइड पे आ गई. सो दिस टाइप ऑफ द व्यूल इज नोन एज कर्व्ड ओव्यूल, ऑल्सो नोन एज कर्व्ड ओव्यूल,
यहाँ की हम जो एग्जांपल है दैट इज़ फैमिली लेग्यूमिनोजी, फैमिली क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी इज़ कौन सी फैमिली होती है? साग वाली फैमिली। बट ये वाला व्यूल कहाँ पे मिलता है? इन केस ऑफ कैप्सैला, राइट। याद है कैप्सैला में कौन सा नहीं था? एनाट्रोपस ओव्यूल नहीं था, मैंने बताया था। कैप्सैला में कैसा व्यूल है? कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल होता है, राइट। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टाइप ऑफ द व्यूल इज एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। बेटा एम्फी क्या होता है? एम्फी होता है बोथ। सो हियर बोथ एम्ब्रियो सैक एंड न्यूसैलस बिकम कर्व्ड। देखो कैसे हो गए हैं? एम्ब्रियो सैक तो हॉर्स शू शेप्ड हो गया है, राइट। तो बोथ, एम्फी मीन्स बोथ, तो दोनों एम्ब्रियो सैक और इवन न्यूसैलस दे गेट कर्व्ड। एम्ब्रियो सैक भी कर्व्ड होगा। तो इसमें कर्वेचर जो है वो न्यूसैलस में तो दिखेगा ही दिखेगा, और इसका जो कर्वेचर है हमें वो कहाँ पे दिखेगा? एम्ब्रियो सैक में भी। एम्ब्रियो सैक कैसा होगा? देखो किस शेप का? दैट इज़ हॉर्स शू शेप। एम्ब्रियो सैक बिकम हॉर्स शू शेप्ड, राइट। So amphitropous ovule में the embryo sac becomes horseshoe shaped. Curvature is also seen, थोड़ा सा curvature भी दिखेगा, curvature curve सी condition दिखेगी। Curvature is also seen in the body of the ovule and embryo sac, तो में तो है ही है। Micropyle, this one, micropyle है ये, chalaza and hilum। Micropyle, chalaza एंड हाइलम, ये तीनों दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये तीनों काफ़ी क्लोज आ जाएंगी। क्लियर? माइक्रोपाइल, चलाजा एंड हाइलम दे कम वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्लियर? और हम इस वी कैन से इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसवर्स ओव्यूल। इसको हम ट्रांसवर्स ओव्यूल भी कहते हैं। और ये किस किस में मिलता है? दिस टाइप ऑफ द व्यूल इज फाउंड इन मिराबिलिस जलापा, दैट इज 4 o'clock प्लांट। ऑल्सो इट इज़ फाउंड इन पॉपी, दैट इज पॉपी प्लांट कौन सा होता है? पैपावर सोमनिफेरम, राइट। और ये और किस में मिलता है हमें? दैट इज इन लेमना, ऑल्सो इन एलिस्मा। ये सारे प्लांट्स में ये एम्फीट्रोपस ओव्यूल मिलता है। तो मैं इसको दोबारा बता रही हूँ, एम्फीट्रोपस ओव्यूल जो है लगता तो एनाट्रोपस ओव्यूल की तरह है, लगता है एनाट्रोपस ओव्यूल की तरह, बट हियर द एम्ब्रियो सैक इज ऑल्सो कर्व्ड। वहाँ पे कर्व नहीं होता। इधर माइक्रोपाइल, चलाजा और हाइलम बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के, राइट। न्यूसैलस, ये बेटा न्यूसैलस, न्यूसैलस में भी आपको क्या नज़र आ रहा है? कर्व नज़र आ रहा है। इवन बॉडी ऑफ द व्यूल में भी क्या नज़र आएगा बेटा? कर्व नज़र आएगा। क्लियर? सो एम्ब्रियो सैक बिकम्स हॉर्सशू शेप्ड, कर्वेचर भी नज़र आ रहा है हमें। क्लियर? और इसको हम ट्रांसवर्स ओव्यूल भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ट्रांसवर्स ओव्यूल। क्लियर? लास्ट टाइप ऑफ द ओव्यूल इज सिरसिनोट्रोपस। सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। बेटा ध्यान से पहले एक बात सुनो, देखो पहले बॉडी ऑफ ओव्यूल कैसी थी? स्ट्रेट, ऐसे थी, बिल्कुल स्ट्रेट था ऐसा। फिर ये नीचे क्या है? फ्यूनिकुलस। अगर ये फ्यूनिकुलस ऐसे घूम जाए पूरी, तो फिर से वो उसको 360 पे मूव करा के फिर से ओव्यूल को क्या कर देगी? ऐसे स्ट्रेट। इसको बड़े ध्यान से समझने स्टूडेंट्स। ओव्यूल पहले स्ट्रेट होता है, माइक्रोपाइल ऐसे ऊपर होती है, राइट। फ्यूनिकुलस जो होती है, इसकी जो मेरी आर्म्स है मान लो फ्यूनिकुलस है, फ्यूनिकुलस इलोंगेटेड होती है, राइट। और पूरी फ्यूनिकुलस देखो पहले ऐसे था सपोज,
ऐसे था। फ्यूनिकुलस ने क्या कर लिया, पूरा इनसर्कल कर दिया इसको ऐसे, तो ये 360 पे ऐसे मूव करके दोबारा क्या हो जाएगा, फिर से स्ट्रेट, ये घूम के फिर से स्ट्रेट हुआ है। सो फ्यूनिकुलस इसकी इलोंगेटेड होती है एंड इट अपीयर्स एज कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो कंप्लीटली इनसर्कल करता है ओव्यूल को, राइट। देखो ओव्यूल को पूरा इनसर्कल कर रखा है बेटा, ये फ्यूनिकुलस है। ये एम्ब्रियो सैक और ये माइक्रोपाइल और ये है हमारे पास चलाजा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह के ओव्यूल में जो बॉडी है ओव्यूल की, दैट बिकम्स इन्वर्टेड। पहले एक बारी तो देखो ऐसे होगा, एकदम से 360 तो नहीं लेगा, पहले एक बारी होगा इन्वर्टेड एंड अगेन टर्न टू स्ट्रेट, पहले ऐसे नीचे, फिर उसके बाद जो है वो कैसे हो जाएगा, पहले ऐसे, फिर पूरा का पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, राइट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इट अगेन टर्न टू स्ट्रेट पोजीशन ड्यू टू ग्रोथ ऑफ फ्यूनिकुलस, सो दैट बॉडी ऑफ द व्यूल इज प्रेजेंट ऑन फ्यूनिकुलस एट 360 डिग्री, तो पूरा का पूरा फुल सर्कल, राइट। द एंटायर बॉडी ऑफ द व्यूल इज सराउंडेड बाय फ्यूनिकुलस, देख ही रहे हो आप, पूरी बॉडी जो है व्यूल की दैट इज सराउंडेड बाय फ्यूनिकुलस। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज कॉइल्ड ओव्यूल, राइट। माइक्रोपाइल इज सिचुएटेड अवे फ्रॉम द हाइलम, देखो हाइलम तो यहाँ होगा इस जगह पे ऑलमोस्ट, राइट। माइक्रोपाइल इज सिचुएटेड अवे फ्रॉम द हाइलम, राइट। एंड यू नो दिस टाइप ऑफ द ओव्यूल इज फाउंड इन इन ओपनशिया, राइट। ओपनशिया में मिलता है। और ये एक और फैमिली में, दैट इज कैक्टेसी फैमिली, ऑब्वियसली ओपनशिया कैक्टेसी फैमिली में ही आता है, राइट। एक ये मिलता है प्लम्बैगो में, प्लम्बैगिनेसी फैमिली होती है इसकी, क्लियर। तो स्टूडेंट्स एक बार मैं सारे के सारे फिर से आपको व्यूल्स रिवाइज करवा रही हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ what, on the basis of position of different parts of the view. So on the basis of different parts of the view, there are 6 types of the, 6 types of views on the basis of relationship of micropyle, hilum, chalaza with respect to the body of the view and on the orientation of funiculus, यानी कि funiculus के ऊपर कैसी डायरेक्शन है इनकी और रिलेशनशिप क्या है किसका, माइक्रोपाइल का, चलाजा का एंड हाइलम का। तो उसके बेसिस पे फर्स्ट है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, स्ट्रेट ओव्यूल। माइक्रोपाइल, चलाजा एंड हाइलम देयर इन अ स्ट्रेट लाइन। फ्यूनिकुलस पे रैफे एब्सेंट होता है। सबसे प्रिमिटिव और सबसे सिंपलेस्ट ओव्यूल होता है जिम्नोस्पर्म्स में मिलता है, ये पाइपर नाइग्रम में मिलता है, बीटल में है ये, राइट, पॉलीगोनम में। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन, दैट इज रिसुपिनेट और एनाट्रोपस और इन्वर्टेड ओव्यूल। 80% ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में यही मिलता है, लेकिन कैप्सुला में ये नहीं होता। तो बॉडी ऑफ ओव्यूल पहले कैसे होती है, स्ट्रेट, बट ड्यू टू 180 डिग्री मूवमेंट या ड्यू टू ग्रोथ ऑफ फ्यूनिकुलस ओव्यूल बिकम, पहले ऐसा था, ओव्यूल कैसा हो गया, ओव्यूल इन्वर्टेड होगा लाइक दिस। तो माइक्रोपाइल फेसिंग डाउनवर्ड, राइट, चलाजा ऊपर वाली साइड, क्लियर। सो बॉडी ऑफ द व्यूल इज रोटेटेड एट 180 डिग्री, 180 डिग्री पे रोटेट हो गई। एंड दिस इज फाउंड इन कुकुरबिटेसी, सोलनेसी, मालवेसी, कंपोजिटी एंड इवन इन द पी प्लांट। नेक्स्ट इज द हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस इज ट्रांसवर्स ओव्यूल, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल ओव्यूल, नॉट ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टल ओव्यूल। तो यहाँ पे क्या है, बॉडी ऑफ द व्यूल इज हॉरिजॉन्टल टू द फ्यूनिकुलस, इस तरह से। अगर ये फ्यूनिकुलस है, बॉडी ऑफ अ व्यूल ये अगर रेड वाला पेन है तो दैट इज लाइक दिस। सो दिस इज इंटरमीडिएट टाइप, राइट, क्योंकि पहले वाले में क्या था, बिल्कुल स्ट्रेट था, सेकंड वाले में क्या था, इन्वर्टेड था। अब कैसा है व्यूल की बॉडी, दैट इज एट 90 डिग्री, राइट। और इसमें अब ध्यान से देखो, माइक्रोपाइल एंड चलाजा चाहे दोनों स्ट्रेट लाइन में है, माइक्रोपाइल एंड हाइलम अवे हैं। फ्यूनिकुलस के आइदर साइड पे हैं माइक्रोपाइल एंड चलाजा,
नेक्स्ट इज कंपाइलोट्रोपस व्यूल, ये अब कैप्सेला में मिलता है, ये कर्व्ड व्यूल होता है। तो आप देख रहे हो बॉडी ऑफ अ व्यूल में आपको कर्वेचर नज़र आ रहा है। एम्ब्रियोसैक लेकिन स्ट्रेट है। न्यूसैलस में भी कर्व नज़र आ रही है, राइट। माइक्रोपाइल एंड चलाजा दे कम टू लाई ऑन द आइदर साइड ऑफ फ्यूनिकुलस, ये फ्यूनिकुलस है, इसकी आइदर साइड पे आके दोनों, राइट। एंड दिस टाइप ऑफ ovule is also found in chenopodium, that is batho, chenopodium, right, done, chenopodium. Next is fifth type of the ovule, that is amphitropous. बेटा एम्फी मतलब बोथ क्या, अब इसमें एम्ब्रियोसैक भी कर्व्ड होगा, न्यूसैलस भी कर्व्ड होगा और कर्वेचर थोड़ा सा दिखेगा भी बॉडी ऑफ ओव्यूल में भी। Ambriosac is also curved, Nucellus is also curved. Micropyle, hilum and chalaza, they come very close to each other. It looks like Anatropous ovule, but it is not like Anatropous ovule. So this type of the ovule is found in Mirabilis, in poppy plant, in Lamna and Alisma. Right? Next is the last type of the ovule is Circinotropous ovule. तो ovule पहले कैसा होता है, straight, but due to more growth of funiculus curved हो जाती है, right? तो देखो पूरा का पूरा ओव्यूल को इनसर्कल करा हुआ है फ्यूनिकुलस ने। तो पहले स्ट्रेट था, क्योंकि 360 डिग्री के एंगल पे वो रोटेट हो गया, तो फिर से वो दोबारा क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। तो फ्यूनिकुलस अपीयर्स इलोंगेटिंग स्ट्रक्चर एंड coil around the body of the ovule, right? So ovule straight first, but due to more growth on one side, ovule gets inverted, but due to more unilateral growth और ग्रोथ होने के कारण एक साइड पे वो दोबारा से क्या हो जाता है, फिर से स्ट्रेट। तो इस तरह से बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज रोटेटेड एट 360 डिग्री। और इसके एग्जांपल्स हैं फैमिली कैक्टेसी, प्लम्बैगो और पंछिया में यही मिलता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी इस वीडियो में टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स ख़त्म कर चुके हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, राइट। बाय बाय।